इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक है बिटकॉइन का प्राइस अपडेट। सेकंड टॉपिक में बात करेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम जो 30% टैक्स लगने के बाद वजीरेक्स, कॉइनडेसीएक्स अलग अलग एक्सचेंजेस पर अभी कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है। और थर्ड टॉपिक है कि गवर्नमेंट के 30% टैक्स लगा देने के बाद हम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के प्राइस अपडेट से। बिटकॉइन का प्राइस करंटली 33 लाख से लेकर 34 लाख के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है और पिछले 2-3 हफ्तों से उसमें अप ट्रेंड के अच्छे साइन दिख रहे हैं। जैसा कि आप चार्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक का पीरियड जो है वो एक कंसोलिडेशन फेस रहा बिटकॉइन का। उससे पहले मिड नवंबर से लेके मिड जनवरी तक एक क्लियर डाउन ट्रेंड था। जनवरी फरवरी में बहुत सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ रहीं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना में कोविड की वापसी की वजह से लॉकडाउन लगना और चेंज इन यूएस के फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का चेंज होना। तो इन सब अनसर्टेनिटीज़ के चलते भी लोएस्ट प्राइस जो बिटकॉइन का गया वो था अराउंड 27 लाख। तो 27 लाख टू 28 लाख के बीच में बिटकॉइन ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया। जनवरी से फरवरी के पीरियड के बीच में आप क्लियरली देख सकते हैं, एक वीकली चार्ट है, इसमें 3 हफ्ते ऐसे रहे जहां पर बिटकॉइन ने 27,60,000 के प्राइस को टेस्ट किया और तीनों बार यहां से रिबाउंड हुआ। 27 लाख के प्राइस से रिबाउंड होने के बाद अब पिछले 2-3 हफ्तों से जो बिटकॉइन है वो क्लियरली एक इस अप ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और ऐसा क्या कारण है कि जिससे हम श्योर हो सकें कि बिटकॉइन जो है यहाँ से फर्दर ड्रॉप नहीं होगा या बिटकॉइन के प्राइस की प्रोबेबिलिटी बढ़ने की है। वह आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन की जो अवेलेबल सप्लाई है वह दिन पर दिन कम होती जा रही है, क्योंकि बिटकॉइन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मार्च में हमारे चैनल पर रिलीज़ हुई बिटकॉइन डिमांड, सप्लाई और प्राइस वीडियो आप देखें, उसमें आप देख सकते हैं क्लियरली बैकग्राउंड में बिटकॉइन की डिमांड डे बाय रिटेल इन्वेस्टर एज वेल एज बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड सम कंट्रीज़। इन सब के पार्टिसिपेशन के कारण बिटकॉइन की डिमांड बहुत हाई है। एंड आप जानते हैं कि बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है। बिटकॉइन के नेटवर्क में हमेशा 2 करोड़ 10 लाख कॉइन्स ही हो सकते हैं, इसलिए अवेलेबल सप्लाई दिन पर दिन कम होती जा रही है और यह फिनोमेना चार्ट पर क्लियरली दिख रहा है। इस अप ट्रेंड लाइन को एक पैटर्न और वैलिडेट करता है जो कि है डबल बॉटम पैटर्न। इस हफ्ते में जो प्राइस की करेक्शन हुई है तो ये करेक्शन ये अप ट्रेंड लाइन को चेक कर रही है और अगर इस ट्रेंड लाइन का सक्सेसफुल रीटेस्ट हो जाता है तो आने वाले 2 से 3 हफ्ते में हम बिटकॉइन को 40 लाख के प्राइस पर देख सकते हैं। और अगर किसी कारणवश बिटकॉइन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी कर देता है तो 30 लाख प्राइस का जो जोन है वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस आके सेचुरेट होगा। लेकिन 33 लाख से 40 लाख जाने की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि करंटली बिटकॉइन की डिमांड जो है वो कम नहीं हुई है, वो दिन पर दिन बढ़ रही है और अवेलेबल सप्लाई जो है एक्सचेंजेस से दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो जब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस के अप्रिशिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये था बिटकॉइन प्राइस का अपडेट। अब बात करते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की। मार्च में अप्रूव हुए 30% क्रिप्टो करेंसी गेन टैक्स के बाद यह न्यूज़ आ रही है कि कुछ एक्सचेंजेस में जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है आइए इसे जानते हैं। ये करंटली वजीरेक्स एक्सचेंज का चार्ट जो है आपके सामने है। इसमें अगर हम आप टॉप लेफ्ट स्क्रीन पर देखें तो वॉल्यूम वॉल्यूम के आगे आपको नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे अभी 151 है। इसका ये मतलब है कि पर्टिकुलर डे जैसे कि
19 जनवरी 2022 को 151 बिटकॉइन वजीरेक्स पर ट्रेड हुए हैं। और अगर अभी हम पिछले 4-5 दिन की बात करें, 1 अप्रैल से बाद की बात करें, तो 388 बिटकॉइन एक दिन ट्रेड हुए हैं, 250 बिटकॉइन एक दिन ट्रेड हुए हैं। तो इन ऑन एन एवरेज 250 से लेकर 400 बिटकॉइन अभी भी पर डे ट्रेड हो रहे हैं, जो कि एक एवरेज वॉल्यूम है वजीरेक्स पर। काफ़ी ट्रेडर्स जो है 31 मार्च की को जो ये पीक आई थी वॉल्यूम में, जब 920 बिटकॉइन ट्रेड हुए थे वजीरेक्स पे, उससे कंपेयर कर रहे हैं 1 अप्रैल या 2 अप्रैल के वॉल्यूम को। देखिए, 31 मार्च जो है वो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर होता है पूरी कंट्री में। तो इवन स्टॉक मार्केट्स में भी लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे कि वो आ, अगर वो हायर इनकम टैक्स स्लैब में हैं तो अपने टैक्स को मैनेज कर सकें। अगर हम 2 से 3 महीने पीछे जाकर देखेंगे, जैसे कि फेबररी में, तो किसी पर्टिकुलर डे पे 168 बिटकॉइन ट्रेड हुए। और जैसे यहाँ दिसंबर 2021 की बात करें, तो अ, किसी दिन 130 बिटकॉइन ट्रेड हुए। तो इस तब तब ये 30% क्रिप्टो टैक्स इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। लेकिन जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तब भी 150 से 200 बिटकॉइन किसी किसी दिन रहा। अब देखते हैं 1.5 साल पीछे जाके कि बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम तब कितना होता था। तो अगर 2020 के साल पर नज़र डालें, तो 2020 में जुलाई से लेकर सितंबर के महीने के बीच में औसत एक दिन में 50 से 100 बिटकॉइन ही ट्रेड हुआ करते थे। उसके कंपैरिजन में आज के दिन 4 से 5 गुना बिटकॉइन पर डे में ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में बिटकॉइन को खरीदने वाले बिटकॉइन को ज़्यादा मात्रा में ख़रीदा जा रहा है। इवन 30% टैक्स लगने के बाद भी जो है बिटकॉइन को परचेज़ करना लोगों ने कम नहीं किया है। और ऐसे ही अगर दूसरी एक्सचेंज कॉइन DCX के ट्रेडिंग वॉल्यूम पर नज़र डालें, तो अगर हम पिछले साल के क्रिप्टो करेंसी वॉल्यूम को कंपेयर करें कॉइन DCX के इस साल के क्रिप्टो करेंसी वॉल्यूम से, तो जून 2021 से लेकर सितंबर 2021 के बीच में जो कॉइन DCX पर क्रिप्टो करेंसी का टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता था, वो था $3 मिलियन से लेके $6-7 मिलियन के बीच। यानी कि 21 करोड़ से लेके 40 करोड़ रुपए के बीच पर डे का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता था। आज की डेट में वो वॉल्यूम बढ़ के $12 मिलियन पहुंच गया है, यानी कि 80-90 करोड़ पर डे के आसपास चल रहा है। और ये करंट वॉल्यूम आप देख सकते हैं, ये अप्रैल का वॉल्यूम है। और 6 अप्रैल को इवन $21 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी जो हैं वो कॉइन DCX में ट्रेड हुए हैं, जो कि टोटल होता है कुछ 150 करोड़ के रुपए के आसपास। तो क्लियरली डेटा ये बता रहा है कि 30% क्रिप्टो टैक्स लगने के बाद भी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना बंद नहीं किया है। और लोग जो है बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करने में इंटरेस्टेड हैं, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में जारी रखी है। 30% क्रिप्टो गेन टैक्स पर एक डिटेल्ड वीडियो जल्द हम जल्द अपलोड करेंगे। लेकिन 1 मिनट के लिए बात करते हैं इस विषय पर, क्योंकि कुछ लोग गवर्नमेंट के इस डिसीजन से डीमोटिवेट या हताश हो गए हैं। गवर्नमेंट ने 30% क्रिप्टो गेन टैक्स लगाकर और इस टेक्नोलॉजी को गैम्बलिंग का ट्रीटमेंट देकर एक बिलो द बेल्ट मूव प्ले किया है आम जनता के अगेंस्ट। लेकिन आप यह याद रखें कि इस देश में 4 से 5 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं, और इस साल के एंड तक 10 करोड़ पहुंच जाएंगे। जब भी गवर्नमेंट ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाती है तो लोग कोर्ट में ऐसे लॉज के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। और डेमोक्रेटिक नेशन होने के कारण हमारे पास सरकार चुनने का भी अधिकार है। और यदि गवर्नमेंट ने यह कानून वापस नहीं लिया, तो 5 से 10 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स 2024 इलेक्शन में बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेंगे और प्रो क्रिप्टो सरकार खड़ी करेंगे। यह बात सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स सोशल मीडिया के थ्रू बीजेपी तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही।
अर्थ जगत चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ ट्विटर पर भी फॉलो करें।